जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कई साधकों का प्रश्न होता है, निरंतर नाम जप नहीं होता, तो आप जीवन में इन बातों को अपनाइए। क्या कभी आपने सोचा है कि केवल नाम जपने से ही जीवन कैसे बदल जाता है? यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह परम चैतन्य की ध्वनि है। लेकिन यह नाम तभी फल देता है जब हमारा हृदय, हमारी वाणी और हमारा आचरण पवित्र हो। पूज्य श्री नारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम जप करो, बैठते हुए, चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए। जब तक श्वास है तब तक नाम जप करो। हरि नाम जैसा कोई मित्र नहीं है। नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। यदि हम जल भी पीते समय नाम जपें तो वह जल अमृत बन जाता है। यदि हम भोजन करते समय नाम लें, राधा राधा राधा, तो वह भोजन हमारे भीतर आध्यात्मिक बल, पवित्र विचार और शुद्ध आचरण जगाता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, नाम जप निरंतर क्यों नहीं चलता? मन बार बार क्यों भटक जाता है? क्योंकि हमारी मति मलिन हो चुकी है। कामी वृत्तियां, अशुद्ध नेत्र, कटु वाणी, झूठ, चुगली और पाप आचरण, ये सब उस नाम की धारा को रोक देते हैं। जैसे एक शूकर मिठाई और मल, दोनों में से मल की ओर दौड़ता है, वैसे ही हमारी बुद्धि संसार के भोगों की ओर भागती है। इसलिए भगवान ने यह मानव देह दी ताकि हम उससे ऊपर उठ सकें। नाम जप के लिए पहला साधन है मौन। स्वामी जी कहते हैं, अगर नाम को चलाना है तो मौन का आश्रय लीजिए। बोलना हमारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देता है। व्यर्थ की बातें, चुगली, निंदा, प्रपंच, ये सब नाम को डुबो देती हैं। हर साधक को चाहिए दिन में कम से कम 4 घंटे मौन का अभ्यास करें। उन घंटों में कोई बात ना करें, केवल अपने कार्य और नाम जप पर ध्यान रखें। जहाँ जरूरी हो वहीं बोलें, और वह भी पवित्र वाणी से। जो साधक मौन में स्थिर हो जाता है, उसके भीतर नाम स्वतः गूंजने लगता है। नारायण स्वामी जी कहते हैं, झूठ बोलकर कोई नाम नहीं चला सकता। जिसकी जीभ से आप नाम जपते हैं, जिस जिह्वा से आप नाम जपते हैं, अगर वही झूठ बोले तो नाम की शक्ति उस पर नहीं ठहरती। झूठ बोलने से भीतर छिपाने की प्रवृत्ति पैदा होती है, और जहाँ छिपाव है वहाँ भगवान का प्रकाश कैसे होगा? सत्य बोलने से हृदय में शुद्धता आती है। अगर सत्य बोलने से थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो सह लीजिए, क्योंकि भगवान उस सत्य के कारण आपको 2 गुना लाभ देंगे। लिख लीजिए, मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, चाहे जो हो जाए। झूठ नहीं बोलूंगा। नाम सिद्धि के लिए शुद्ध वातावरण और नियमित जीवनचर्या बहुत आवश्यक है। साधन स्थान अलग हो। एक ऐसा आसन या कमरा जहां केवल भजन साधन हो, वहां सांसारिक लोग, रिश्तेदार या चर्चाएं ना हो। दूसरा, भोजन सात्विक हो, हल्का, शुद्ध। पेट भर जाने से भजन घट जाता है, वजन बढ़ा तो भजन घटा। समाचार पत्र, नकारात्मक चर्चाएं, सोशल मीडिया, ये सब मन को गंदा करते हैं और नाम स्मरण से दूर ले जाते हैं। यदि किसी को समय दिया है तो उससे पहले पहुंचें। अनुशासन ही साधक का गहना है। रात्रि चिंतन। रात को सोने से पहले अपने आप से पूछिए, आज मेरा नाम कहाँ कहाँ छूटा, कौन सी भूल हुई? डायरी में लिख लीजिए। अगले दिन सावधानी पूर्वक उस भूल को दोहराए नहीं। यही सच्चे साधक का आत्मनिरीक्षण है। नाम जप की प्रगति के 4 चरण हैं। स्वामी जी नाम जप की 4 अवस्थाएं बताते हैं। पहला, जिह्वा से जप, वैखरी वाणी से उच्चारण, राधा 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 राधा। दूसरा, कंठ से जप, हल्की ध्वनि में नाम स्वतः चलने लगे। तीसरा, हृदय से जप, बिना बोले भीतर गूंजने लगे। चौथा, नाभि से जप, यानी परावाणी। यह अजपा जाप की स्थिति है। जब साधक इस स्थिति तक पहुंचता है तो बिना प्रयास के हर श्वास में नाम चलता रहता है।
यह वही अवस्था है जब भगवान स्वयं हृदय में प्रकट हो जाते हैं। नाम जप का अभ्यास कैसे करें? नाम जप के लिए माला लें। प्रारंभ में 11 माला का नियम निश्चित करें। दूसरा, सत्य, मौन और सात्विकता का पालन करें। तीसरा, दिन भर श्वास के साथ नाम जपें। हर श्वास के साथ भीतर राधा 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 का कंपन अनुभव करें। चौथा, रात्रि में आत्मचिंतन करें। नाम जप सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा साधन, सत्य, मौन और नाम, ये 3 साधन साधक को भगवान के निकट ले जाते हैं। नाम जप से शुद्ध बुद्धि, पवित्र वाणी और निर्मल हृदय प्रकट होता है। जब इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं तो माया का पर्दा हट जाता है और भगवान स्वयं हृदय में आलिंगन देते हैं। नाम जप केवल आध्यात्मिक विधि नहीं, यह जीवन को ईश्वरमय बना देने की कला है। सत्य बोलिए, मौन अपनाइए, भोजन सात्विक रखिए और हर क्षण नाम में लीन रहिए। तब देखिए, राधा राधा केवल शब्द नहीं रहेगा, वह आपकी श्वास, आपका जीवन बन जाएगा। जय श्री राधे।